फरमाइए सुंदर साथ जी। आप हक सिराज जी महाराज विधाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी इस वाणी से हम रूहों की पहचान कराते हुए ये फरमा रहे हैं, खुली मुसाफ हकीकत। कुरान के अंदर जो हकीकत और मारिफत के ज्ञान को आने के लिए कहा था, पहले से ही लिख दिया था कि जब खुद खुदा इस संसार में आएंगे तो अपनी रूहों के साथ आएंगे और अपनी रूहों के वास्ते अर्श के हकीकत और मारिफत के ज्ञान को यहाँ पे उजागर कर दे। तो खुली मुसाफ हकीकत, कुरान में ये जो बातें लिखी थी वो बातें अब साफ साफ जाहिर हो गई। अर्श की सारी नियामतें क्या है हकीकत? मारिफत मेरे प्रीतम के दिल के भीतर जो कुछ भी छिपा था वो सारा प्रकट हो गया। बार बार ये बात समझाई है, फिर ध्यान से सुंदर साथी समझ। मारिफत का स्वरूप कौन है? तो मेरे प्राण प्रीतम रज्जी पूर्ण ब्रह्म, वो ही मारिफत का स्वरूप। और मारिफत के दिल के भीतर अनंत लीलाएं भरी पड़ी, ये लीलाओं का प्रगट स्वरूप, ये हकीकत। तो हकीकत में हो गए सच्चिदानंद। जो मारिफत में पूर्ण ब्रह्म है वो ही पूर्ण ब्रह्म हकीकत में सच्चिदानंद बन गए। स्वरूप एक, लीला दो, सत्य चित्त और आनंद। और इसे ही स्वलीला अद्वैत कहा। स्वयं, स्व माने स्वयं, खुद अपने संग लीला करने के लिए अपने ही अनंत स्वरूप धारण करके अपने ही स्वरूपों के संग लीला कर रहे हैं, इसे कहते हैं स्वलीला अद्वैत। ये क्या आवश्यकता है लीला की? क्यों कर रहे हैं? तो जो पूर्ण ब्रह्म है, चेतन, अखंड और अविनाशी है, और जो चेतन है वो कभी भी जड़ की तरह रह नहीं सकता। चेतन है इसलिए वो लीला करेगा। तो उनकी लीला के स्वरूप हकीकत में पलट गए। अब श्यामा जी, तो श्यामा जी के संग 12,000 रूहें। अब 12,000 रूहों की या अनंत रूहों की आवश्यकता क्या थी? तो जो इश्क है और इश्क की लीला है वो श्यामा जी स्वयं अनंत स्वरूप धारण करके प्रीतम के संग अपनी लीलाओं को व्यक्त करते। इसी तरह सतअंग अक्षर ब्रह्म, उनकी लीला है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और लय।
वो क्यों कर रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति? उसका भी कोई कारण नहीं है। स्वयं लीला, ये उनकी स्वलीला है। क्योंकि चेतन है तो चेतन अपने भीतर कई बात संजोए है, वो सारी बातों का हकीकत में प्रकट हो जाता है। मारिफत का प्रकट स्वरूप हकीकत वो अर्श है, और अक्षर ब्रह्म का प्रकट स्वरूप हकीकत ये ब्रह्मांड है। ये हकीकत की हकीकत, ये बातें जो कुरान में छिपी हुई थी, जो कोई नहीं जानता कि हकीकत क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हो गया, किसने उत्पन्न किया और क्यों उत्पन्न किया। सबसे बड़ा प्रश्न आएगा कि क्यों किया, क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी। ये उनकी स्वलीला है। स्वलीला आवश्यकता अनुसार नहीं होती, स्वलीला हो जाती है। और इस वास्ते अक्षर ब्रह्म का स्वरूप को बाल चरित्र कहा है, बनाना और मिटाना। मारिफत के स्वरूप का जो हकीकत है वो बाल चरित्र नहीं है, क्योंकि वो बनता है तो फिर मिटता नहीं है, वो तो अखंड अविनाशी। वो लीला अविरत चलती ही रहती। अर्श में इश्क और आनंद की ये लीला अविरत चलती रहती, और इसी इश्क और आनंद के लीला के वास्ते अर्श की अनंत न्यामतें, अर्श की जल, जिनी, वायु, तेज, आकाश, अर्श की मोहलाते, वन, पशु, पंछी, खुबी, खुशहाली, ये सारी बातें इश्क और आनंद के वास्ते, और यही वहदत का स्वरूप है। वहदत क्या है? दिल, राज्य का दिल ही जहां पे लीला कर रहा है। जितने भी स्वरूप है ये सारे राज्य के दिल के स्वरूप है। इस वास्ते कहा कि अर्श का, मेरे प्रीतम का नूर का जहूर, उनका ही नूर जहूर कर रहा है, उनका ही नूर अनंत स्वरूप धारण करके लीला कर रहा है। अभी सारा स्वरूप चेतन, क्योंकि जब स्वरूप ही प्रीतम ही चेतन है तो उनका नूर उनके दिल से जो उत्पन्न हो गया, उनके दिल की जो लीला हो गई वो भी चेतन लीला हो गई। तो सारा अर्श इस तरह से चेतन स्वरूप। अब ये चेतन स्वरूप अर्श का जो अनंत बन गया, क्या आवश्यकता थी? तो एक खिलवत की लीला है, ये खिलवत है। वह खिलवत किसके साथ है? तो हम रूहों के साथ, निस्बत के साथ। अब समझ लीजिए, मारिफत का दिल का प्रकट स्वरूप हकीकत, और हकीकत में क्या है? तो प्रीतम का दिल माने कि वाहिदत, और वाहिदत में क्या हो रहा है? तो खिलवत। अरे खिलवत किसके साथ हो रही है? तो निस्बत। ये जो भेद कुरान के अंदर उन्होंने लिख दिए थे कि खुद खुदा आएंगे, अर्श की हकीकत और मारिफत की बातें जाहिर कर देंगे, ये बातें प्रीतम ने यहाँ पे जाहिर कर दी। आज धनी के हुक्म से, इनकी मेहर से, इनके इस इल्म से हम रूहों को ये सारी बातें बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगी। अब अर्श के बारे में, अपने प्रीतम की पहचान के बारे में, अरे अपने स्वयं की पहचान के बारे में अब कोई शंका हमारे दिल के अंदर नहीं रही।
अब अर्श का सारा नजारा हमारे दिल के भीतर उठ गया। अब हम ये एहसास कर रहे हैं कि जैसे हम अर्श में ही बैठे हैं। अर्श की सारी हकीकत अब हमारे दिल के भीतर आ गई। इसे कहते हैं अर्श दिल मोमिन। स्वयं प्रीतम का स्वरूप जिसे मारिफत कहते हैं, वो मारिफत भी हमारे दिल के अंदर आकर बस गई। प्रीतम का वो प्यार भरा स्वरूप, प्रीतम का जो अनंत लीलाएं जिनके दिल के भीतर भरी पड़ी है, वो स्वरूप जिनके संग हम रात दिन खिलवत की लीलाओं में डूबे रहते हैं, वो स्वरूप हमारे दिल के अंदर आ गए। अब अर्श के बारे में हमें किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं रही, सारी हकीकत खुल गई। खिलवत की सारी बातें हमें याद आ गई, हमारी स्मृति में आ गई कि अर्श के 25 पक्ष ही हमारे खिलवत खाना है। मूल मिलावा भी हमारा खिलवत खाना है। तो दूसरी भूम की बुलवनी के मंदिर भी हमारा खिलवत खाना ही है। तीसरी भूम की लीलाएं, ये भी हमारा खिलवत खाना है। चौथी भूम की निरत, ये भी हमारा खिलवत खाना है। और रंग परवाली मंदिर, ये तो खिलवत खाना है ही। अर्श के एक एक नजारा, अब आप इस नए दृष्टिकोण से अर्श को देखिए कि अर्श के 25 पक्ष की जितनी भी नियामतें हैं, उनकी आवश्यकता क्या है। तो सारी हमारी खिलवत की लीला के वास्ते। अर्श में जब हम हज कोसर ताल में पहुंच गए, तो ये ताल की पाल के भीतर की मोहल्लाते, ये हमारा खिलवत खाना है। कभी उस मोहल्लातों के भीतर के सुख को अपने दिल में भरकर देख तो लीजिए, क्या सुख दे रहे हैं धनी। एक हीरे की पाल कहा, कौन सा हीरा है। अर्श में हीरों की आवश्यकता है ही नहीं, वो नूर की पाल। और नूर की पाल कोई सॉलिड थोड़ी होती है, पर फिर भी हज कोसर का ताल कभी भी पाल के अंदर नहीं आ जाता, क्योंकि जल भी नूर क्या है, उसे अपनी मर्यादाओं का पता है। और उसी पाल के अंदर, उसी मोहल्लात के अंदर जब हम प्राण प्रीतम के संग सुख शिक्षा का आनंद लेते हैं, जब हम बिस्तर होते हैं, तब हज कोसर के सारे जलचर, मछलियां, मगरमच्छ उसी नूर की पाल से भीतर झांकते, अनंत सुख प्राप्त करते। और कई बार उस नूर की पार से अंदर आकर हमारे गालों को चुम लेते। नूर की पाल हमारी खिलवत की लीला है। टापू माहौल हमारी खिलवत की लीला है। पाल के ऊपर की देहुरिया, ये भी हमारी खिलवत की लीला है।
अरे बड़वन के जो वृक्ष की हारे आई है, उन वृक्ष के तनों के अंदर भी हमारे सुंदर सुख सज्जा है, मोहल्लाते हैं, मंदिर, वहां भी खिलवत का सुख ले रहे। फुलबाग, नूरबाग, अन्नबंद, दुबदुलीचा, पश्चिम का चौगान, बट पीपल की चौकी, पुखराज पहाड़, मानेक पहाड़, जवेरों की नहरें, 24 हांस का महल, 7 घाट, 7 देहुरिया उसके ऊपर की, दोनों पुल, केल पुल, बट पुल, जहां भी चले हम जहां भी चले खिलवत ही खिलवत है। ये अर्श के सुख हमारे दिल के अंदर आ गए। ये सारे राज धनी ने खोल कर रख दिए। अर्श की हकीकत हमारे दिल के भीतर, अर्श में होते हुए भी जिस हकीकत से हम अनजान थे, वो यहां आकर बता दी। अर्श में क्यों अनजान थे? क्योंकि अर्श में हम इश्क के अंदर गलतान थे। हमें वहां इश्क के सिवा और कोई बात नजरों में आती ही नहीं थी। अर्श की हकीकत को हम हकीकत समझ रहे थे। अब पता चला कि वो सारी हकीकत मेरे प्रीतम का स्वरूप है। मेरे प्रीतम का ही नूर वहीं पे झलक रहा है। ये बातें स्वयं मेरे प्राण प्रीतम ने आकर यहाँ पे खोल कर दे दी। अब जब ये बातें सारी दिल के अंदर आ गई तो हक सूरत, मेरे प्रीतम का स्वरूप, मेरे प्रीतम के संग की हुई लीलाएं, वो भी मेरे दिल के भीतर आ गई। अर्श का सारा नजारा मेरे दिल के भीतर आ गया। मैं अर्श में, अर्श मेरे दिल में। जुदागी कहाँ रहे? खिल में बैठे हुए भी हम अपने आप को अर्श में महसूस कर रहे हैं। अर्श हमारे दिल के भीतर आ गया। मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम अर्श की सारी नियामतों को लेकर मेरे दिल के भीतर, आज खिलवत मेरे अंदर हो गई, वहदत मेरे दिल के अंदर हो गई, और मेरे प्रीतम का मारिफत वो भी मेरे दिल के अंदर आ गया। अर्श की हकीकत मेरे दिल के अंदर आ गई, क्योंकि मैं ही तो निस्बती। ये सुख निस्बत के सिवा और कोई नहीं ले सकता। कल ही बात प्रीतम ने बताई, कहे मोमिन उतरे अर्श से कहे मोमिन उतरे अर्श से, इनो दिल में हक सूरत। मोमिनों के दिल में प्रीतम का स्वरूप बस गया। वो मारिफत मोमिनों के दिल के भीतर बस गई। जब मारिफत दिल के अंदर आ गई तो कहते हैं मैं अर्श में, अर्श इन दिल में। अर्श के सारा खजाना इस दिल के भीतर आ गया। यो हिल मिल बीच खिलवत, तब मैं और मेरे प्रीतम इसी दिल के भीतर, ये दिल को ही खिलवत खाना बना दिया। खिलवत खाना कोई स्थान विशेष थोड़ी है। खिलवत वो है जहां मैं और मेरे प्रीतम आपस में जुड़े हुए, जहां मेरे और मेरे प्रीतम की इश्क की लीला है।
ये खिलवत है। आज खिलवत कहाँ हो गई? मेरे दिल में। मैं अर्श में, अर्श मेरे दिल में। जब अर्श मेरे दिल के अंदर आ गया तो मेरे प्राण प्रीतम भी मेरे दिल के अंदर आ गए। हक सूरत मेरे दिल के अंदर समा गई। तो मेरी रात दिन की लीला, मेरे रात दिन का खिलवत का सुख मेरे दिल के अंदर आ गया। अब और कहीं खिलवत नहीं है, अब खिलवत मेरे अंदर ही है, मेरे भीतर खिलवत चल रही है। ये प्यार भरी मस्ती, ये कहां सुनी, ये प्रीतम के साथ प्यार का अंदाज, ये सारा मेरे दिल के भीतर चल रहा है। क्योंकि अर्श मेरे दिल के अंदर आ गया, प्रीतम मेरे दिल के अंदर आ गए, तो खिलवत भी अंदर हो गई, वहदत भी अंदर हो गई, मारिफत भी अंदर हो गई, हकीकत भी अंदर हो गई। और यही मुझे खिलवत के संग ये सारी लीला, निस्बत के संग ये सारी लीलाएं हो रही। ये निस्बत की वजह से हुआ। जिसका मूल संबंध है वो ही इन सुखों की लज्जत पाए। अनंत जीवों के बीच में, संसार के अनंत जीवों के बीच में, जिन तनों को अर्श की रूहों ने पसंद कर दिया, जिन तनों के ऊपर अर्श की रूहों की सुरता आ गई, उन्हीं के दिल के भीतर ये मारिफत और खिलवत की लीला चल रही है। ये हकीकत की बातें जो कुरान के अंदर लिखी हुई थी, कुरान के अंदर जो अनसुलझी थी, पढ़ पढ़ के कहीं गए। 1100 साल तक कईयों ने कुरान पढ़ लिया, कईयों ने कुरान कंठस्थ भी कर लिया, लेकिन ये भेद कोई ना समझ पाया कि हकीकत क्या है और मारिफत क्या है, वहदत क्या है, खिलवत क्या है। ये आकर उन्होंने वो खोल दिए। खुली मुसाफ हकीकत सीन इत ही हक वहदत। यहाँ हक की वहदत, वहद की वहदत, प्रीतम के दिल की लीला, प्रीतम का दिल, उस दिल के भीतर हम हो, उनके ही तो दिल की लीला है। एक खेल भी उनके दिल की लीला है। और आज हमारे दिल के भीतर जो चल रहा है वो भी मेरे प्रीतम की लीला है। मैं और मेरे प्रीतम एकाकार हो गए, ये वहदत हो गई, एक दिल हो गए, ये वहदत हो गई। आज वहदत मेरे दिल के भीतर बन गई, खिलवत भी मेरे दिल के अंदर, हकीकत भी मेरे दिल के अंदर खुल गई। अरे स्वयं प्रीतम मारिफत भी मेरे दिल के अंदर आ गया। अब अर्श की कोई बात मेरे से छिपी न रही। जिन्होंने ये सुख लिया, अब उन्हें प्रीतम को कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दिल के भीतर जान, अपने भीतर ही तो सारे सुख का खजाना प्रीतम ने लबालब भर दिया। और वहदत के सारे सुख और दिल के सारे सुख, प्रीतम के दिल के भरे हुए सारे खजाने, सारी नियामतें, सारे जितने भी राज थे वो सारे खोल कर प्रीतम ने दिल के अंदर भर। अब समझने के लिए और कुछ बाकी ही नहीं बचा। खुली मुसाफ हकीकत
इनो इत ही हक वहदत, इनके दिल में ही वहदत हो गई, प्रीतम के संग एक रूपता हो गई, एक आकार हो गए। अब मैं और मेरे प्रीतम अलग नहीं रहे, एक सुख एक रूप हो गए। तो स्वाभाविक रूप से अर्श के सारे सुख, वो खिलवत के सुख, वो हकीकत के सुख मेरे दिल में आ। वो अर्श के कोने कोने में की हुई लज्जत अब मुझसे कैसे अनभिज्ञ रह सकती, कैसे मेरे से, मेरी जानकारी से दूर रह सकती। अब मुझे किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा? अब मुझे किन शब्दों में उसको समझना पड़ेगा? अब मैं शब्दातीत हो गई, क्योंकि अर्श का सारा सुख वहदत मेरे दिल के अंदर प्रीतम ने भर दिया। अर्श बरकत सबा इतही हका निस्बाता। अर्श बरकत सब इत ही। क्या है अर्श की बरकत? अर्श की बरकत है प्रीतम के अंगों का सुख। ये प्रीतम के संग की हुई लीला के सिवा और कोई बरकत है ही नहीं। मेरे प्रीतम ही अर्श की बरकत है। जब स्वयं प्रीतम दिल के अंदर बस गए, अर्श की सारी बरकत, अर्श का सारा खजाना हमारे दिल के भीतर आ गया। और एक काम हुआ निस्बत की वजह से। इत ही अक निस्बत, जो मूल संबंध अर्श में मेरा और मेरे प्रीतम का है, वो मूल संबंध यहाँ पे उजागर हो गया, यहाँ पे जाहिर हो गया। अर्श में मेरे प्रीतम की अंगना, प्रीतम के अंग रूप, ये अर्श की थी, वो ही एक रूपता, वो ही अंगना का भाग अब यहाँ पे आ गया। अब मैं दुल्हन बन गई। अब दुल्हे के संग मेरा संबंध जुड़ गया। सारे संसार के संग जो मेरा संबंध था, वो संबंध टूट गया। जब निस्बत जागृत हो गई, मेरे स्वस्वरूप की पहचान हो गई, अर्श की रूह का, अर्श का सारा सुखों का, वो सारी बरकत जब मेरे दिल के अंदर आ गई, मैं निस्बत ही तो हूं। ये निस्बत की वजह से तो हुआ। जो दावा मैंने लिया था ब्रह्म सृष्टि का, जो अंगना का मैंने दावा लिया था, उज्जत लेकर बैठी थी, वो दावा मेरा पूर्ण रूप से सफल हो गया। अब अर्श की कोई बात मेरे से दूर न रह गई। जहां स्वयं प्रीतम आकर बस गए, तो अब वहां और किस चीज की कमी रह सकती? जहां प्रीतम ने हमें एक रूप बना दिया, वहां किस चीज की कमी रह सकती? अब तो पूरा अर्श, जैसे मैं देख रही हूं, अर्श के एक एक गली में घूम रही, और अब जो देखूंगी उसे ही बयां करूं। अब मुझे किसी शब्द का सहारा नहीं चाहिए। जब प्रीतम दिल के अंदर बस गए,
वहदत और खिलवत मेरे दिल के अंदर आ गई, अर्श की सारी हकीकत खुल गई। तो अब कौन सी बाकी रह गई? क्या बाकी रह गई? ये बरकत हक मोमिनों के दिल के अंदर आ गई, और ये हमारी मूल निस्बत की वजह से इस सुख हमें मिल गए। इत ही न्यामत मोमिनो सब खुली जो इशारत। इनकी इत ही न्यामत मोमिनो, ये न्यामत है हम मोमिनों को। एक खजाना लूटा दिया प्रीतम ने, जिसे ये बात को समझ आ गई, उनके लिए तो एक खजाना ही खजाना। जिनको अर्श की सारी बातें दिल के अंदर आ गई, उनको और क्या चाहिए? प्रीतम के सिवा और क्या चाहिए? जब वो स्वयं मेरे दिल को अर्श बनकर बनाकर बैठ गए, इससे अधिक और क्या हो सकता है? सारा खजाना और सारी इशारतें, इशारतें क्या है? अर्श में प्रीतम के संग ली हुई सारे सुख, ये इशारतें हैं। जो खिलवत के सुखों की लज्जत हमने ली है, ये इशारतें हैं। प्रीतम के दिल का जो प्यार हमने पा लिया है, ये इशारतें हैं। अब और क्या बाकी रहे? सारे भेद खुल गए। एक तो 3 चौपाइयों में तो प्रीतम ने अपने दिल को खोलकर हमारे सामने रख दिया। जैसे अब समझने के लिए तो और कुछ बाकी बचा ही नहीं। अब तो मस्ती ये चढ़ेगी, मैं और मेरे प्रीतम, ये मस्ती दिल में चढ़ आएगी और उसी मस्ती में मस्त होता जाएगी तू, क्योंकि सारी इशारत खोल दिए। सारे राज, इशारत कहते हैं सारे राज को, जो आज तक संसार में अन्न विघ्न कोई जानता ही नहीं था। आगे कह दिया उन्होंने कि वेद कतिब सारे शास्त्र आ गए, तीर्थंकर अवतार आ गए, कोई एक शब्द नहीं बोल पाया। और वो बातें प्रीतम ने हमारे दिल के भीतर भर इशारतों को समझा दिया। प्रीतम के दिल के भीतर के सारे राज खोल कर रख दिए। कितना प्यार है उनके दिल में, ये प्यार का एहसास, इश्क का, मोहब्बत का ये पता चल गया कि मेरी क्या इश्क की लीला, कैसे प्रीतम मुझे पल पल रिझा रहे। मैं ये जानती थी कि मैं प्रीतम को रिझाती हूं। अब ये इशारतें, ये न्यामतें से ये पता चल गया कि मेरे प्रीतम मुझे रिझा रहे। वो आशिक बनकर मेरे पीछे पीछे घूम रहे, वो आशिक बनकर मुझे रिझा रहे हैं, और ये खेल भी मुझे दिखा रहे हैं, तो ये भी उनकी आशिकी है। इनकी आशिकी है कि मुझे हर लज्जत वो देना चाहते हैं। इनकी आशिकी है कि संसार के सारे सुख मुझे वो देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। क्या है संसार, जो बातें अर्श में हम कभी नहीं जान पाए, ये बातें हमें दिखाने के लिए लेकर आए। ये इनकी आशिकी है। ये न्यामतें, ये इशारतें सारे खुल गए।
जो अर्श में वादे किए थे वो सारी बातें याद आई। क्यों लेकर आए और कैसे लेकर जाएंगे, ये सारी बातें याद आई। वो मुझे सुख ही देना चाहते हैं। सुख की व्याख्या हमारी ये नहीं है जो हमने बनाकर बैठे हैं कि बड़ा बंगला हो, बड़े धनवान हो, बड़े परिवार हो। ये सुख की व्याख्या नहीं है। सुख की व्याख्या ये है कि जो बातें हमने नहीं देखी थी वो बातें हमें बता रहे हैं, ये सुख है। और मेरे प्रीतम, ये इशारते अपने दिल के राज खोल कर देती, अर्श की नियामतों को हमारे लिए जाहिर कर दिया। इत ही मेला रूहो असला, इत ही रूहो कयामत। इत ही मेला, यहाँ ही सभी को एक स्वरूप करके एक साथ मिलाना है। अर्श मिला सदैव, वो तो हमेशा है। अर्श का मिला तो सदैव है। यहाँ हम रूहों से मुलाकात कराना, यहाँ हम रूहों को एक रूप कर देना, यहाँ एक रूहों से हमें पहचान करा दे, इस खेल को दिखा देना, ये मेरे प्रीतम का आशिकी का अंदाज है। ये इनकी आशिकी है कि मेरी रूहों को मैं हर सुख से लबालब भर दूं। और इत ही कयामत, यहीं पे इस सुख को दिखाकर, यहीं से ही हमें आत्म जागृति करके, यहीं से ही हमें अपने निज स्वरूप में जागृत कर देंगे। इत ही कयामत, यहां बैठे बैठे ही हमें अपने निज स्वरूप के संग जोड़ देना, ये कयामत है। रूहें अर्श में जागृत हो गई, एक कयामत हो गई। ये संसार हम रूहों के वास्ते तो उसी पल खत्म हो गया। फिर दुनिया को जो अखंड मुक्ति देना है, वो सब बातें है, उससे हमें क्या मतलब है, हमें क्या लेना देना। वो तो दुनिया की लज्जत है। अखंड मुक्ति पा देना, ये तो दुनिया की लज्जत है। हमारी लज्जत तो हमारी कयामत है, अर्श में जागृत हो, एक संग प्रीतम के संग लीला में डूब जाना, ये हमारी कयामत है। ये भी धनी ने यहाँ पे ही दिखा दी कि कैसे कयामत होती है। यहाँ बैठे बैठे कैसे अर्श के सुख दिल में भर लिया जाते हैं, कैसे प्रीतम प्रीतम को आलिंगन बद्ध किया जाता है, कैसे प्रीतम के संग सुख शिक्षा का सुख लिया जाता है, कैसे अर्श की अनंत नाम नियामतों का, अनंत रामतों का सुख दिल में भरा जाता है। ये क्यामत हमारे लिए तो बस वही क्यामत हो गई। इत ही मेला, एक खेल भी दिखा दिया, इत ही कयामत, यहाँ से फिर वापिस अपने अर्श में निज स्वरूप में जगाकर अर्श के सुख देना, ये भी प्रीतम आप ही कर रहे। आप ही हमें इस सारे सुख से लबालब भर रहे हो। ये बारीक बातें रूह मोमिनो, सो समझो रूह मोमिना। ये बारीक बातें रूह मोमिन, ये बारीक बातें है हमारी। कैसे प्रीतम ने दिल खोल कर दे दिया, हमें कितना बड़ा मरातबा दे दिया, निस्बती रूह का मरातबा, अर्श की रूह का मरातबा, कितनी बढ़ाई कर दी हमारी। ये सुख तो वो जाने जो अर्श की है, औरों को क्या पता।
ये बारीक बातें रूह मोमिनो, सो समझे रूह मोमिन, वो ही समझ रहे हैं, वही इन सुख की लज्जत ले रहे हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं। अर्श के सुखों की लज्जत लेना एक कल्पना की भ्रमणा नहीं, ये इससे परे, कल्पना से परे। और ये जब तक भ्रमणा हमारी भांगेगी नहीं, तब तक ये ब्रह्म जब तक हमारी टूटेगी नहीं, तब तक पूर्ण ब्रह्म कैसे सामने। ये हम रूहों को करके दिया जाए, हमारे दिल को अर्श बनाकर स्वयं उसके अंदर आकर बैठ गए और अर्श की सारी नियामतों की पहचान करा दी, सारे सुख दे दी। अब तो हम महसूस कर रहे हैं कि जैसे हम जमुना जी के अंदर जल क्रीड़ाएं कर रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं। अपने आप को जमुना जी के अंदर हम महसूस करते हैं, दौड़ते हुए, तैरते हुए, प्रीतम के संग मस्तियां करते हुए, अरे प्रीतम की टांग खींचते हुए। हम सारे अब मिलकर प्रीतम के ऊपर चढ़ जाते। ये जल क्रीड़ा जमुना जी का, ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी मैं जमुना जी के अंदर ही ये मस्तियां कर रही। ये मस्ती है हमारी, ये सुख दिया। ये सुख हमें ये सारे खजाने खोल कर दे दिए यहाँ पे। ये बारीक बातें रूह मोमिनो, सो समझे रूह मोमिन। ये अर्श की सारी बारीक बातें हम रूहों के सिवा और कोई समझ ही नहीं पाए। सारी दुनिया सुनेगी, लेकिन वो दिल के अंदर समझ में ही नहीं आएगा कि ये कहाँ की बातें कर रहे, कहाँ है वो परम धाम, कहाँ है जमुना जी, कहाँ है वो रंग माहौल। और हम स्वयं को वहां भीतर पाते, स्वयं को वहां पे देख, ये अमृत बन के गलियारे में हम जैसे दौड़ के जा रहे, प्रीतम आगे दौड़ रहे, मैं उनको पीछे पकड़ दौड़ लगी। ये सुख हम रूह मोमिनों के है, ये सुख हमारे वास्ते है, हमारे सिवा और कोई ये सुख नहीं ले सकता। हम मोमिनों को, हम निस्बती रूहों को धनी ये सुख इस खेल में लेकर भी दे रहे हैं। सो आदमी कहे हैवाना, जो इश्क ईमान बीना। सो आदमी कहे हैवान, हैवान माने पशु। संसार के सारे जीवों के बीच में हम रूहों को उतार दिया, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों मानवों के बीच में हमें भी रख दिया, उनके ही जैसा स्वरूप दे दिया, उनके ही जैसा खान पान रहन सहन दे दिया। बस विशेष रूप से हमें अर्श की नियामतें दे दी। धनी जी कह रहे कि ये बातें दुनिया क्या जाने। सो आदमी कहे हैवान, पशु समान कहा, क्योंकि उनके काम ही इतने हैं, भय, निंद्रा, आहार और मैथुन। बस आए और चले गए। अरे यहाँ के शास्त्रों में भी ये बात कह दी है, यशान विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, न गुणो न धर्मम।
ते मृत्युलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृग चरन्ति। यहाँ के शास्त्रों ने भी ये बातें कहती, जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, शील नहीं है, धर्म नहीं है, दया नहीं है, इस मृत्यु लोक के ऊपर वो भार रूप है, बिना पूंछ के पशु ही है। बिना पूंछ के पशु, दो पैर वाले पशु, बस इतना ही काम किया। बहन इंद्रा, आहार मैथुन पैदा हो गए, ये संसार की प्रवृत्तियां जो सारे पशु कर रहे हैं वो ही प्रक्रिया कर दी, अनुमति के वश हो गए। इनको हैवान कह दिया, पशु तुल्य कह दिया, और सारे आदम को, जिसके अंदर इश्क और ईमान नहीं है, जिसके अंदर धर्म के प्रति निष्ठा नहीं, अपने आप को स्वयं को पहचानने की तमन्ना नहीं है, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश नहीं है, वो पशु ही तो है। ये पशु ही तो वही सब कार्य करते हैं, धन कमाना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना, यही तो हम भी कर रहे हैं। यदि इतना ही कर रहे हैं तो पशु के समान ही तो है। धनी ने हमारे वास्ते अर्श के दरवाजे खोल दिए, रूहों को उनसे अलग कर दिया। बारीक बातें हम मोमिनों को समझा दी। सो आदमी कहे हैवान, जो इश्क ईमान बिन, जिसके अंदर एक गुण नहीं है, वो तो पशु के समान ही है। क्या पाया, क्या खोया, ये पता ही नहीं, एहसास ही नहीं कि हम क्यों इस संसार के अंदर जन्म लेकर आए हैं। ये पशुओं में और मुझ में क्या अंतर है, ये अंतर का भी जिसको पता नहीं, क्या कर खेल में आकर क्या दो चार अच्छे काम भी कर। कबीर जी ने इनके लिए कहा है, हिरण की चोरी करे, करे सोए का दान, ऊंचे चढ़ी जोया करे, क्या रे आव से बीमार। ये हम रूहों का काम नहीं, हमारा इश्क और ईमान इतना मजबूत हो गए, हमारा प्यार अपने प्रीतम के संग, हमारा प्यार इस संसार के दुनिया के संग कभी ना। सब कुछ मेरा होते हुए भी मेरा कुछ नहीं है, ये बात दिल में सदा बनी रहे। एक प्रीतम के प्रति अपना ईमान और इश्क जुड़ा रहे। बिना इश्क से तो प्रीतम को पाना असंभव है। दुनिया कही हैवान, दुनिया को पशु तुल्य कह दिया, क्योंकि उनके पास ये इश्क और ईमान रूपी दो पंख नहीं है जिससे वो प्रीतम को पा सके। धनी ने वो दोनों पंख हमको दे दिए, इश्क और ईमान रूपी दो पंख हमें ऐसे दिए कि हम एक पलक में प्रीतम के संग अपने आप को महसूस करते हैं। ये सुख धनी ने हम रूहों को दिए हैं। ऐसे दुनिया, जीव, आदमी इश्क और ईमान के बिना इस संसार के अंदर आवागमन के चक्कर में फंसता चला जाए। ये इनकी वृत्ति आई है, इनका प्रकृति है, ये इनके गुण है। हम रूहों को धनी ने अपने दिल में भर लिया, अपने अंक से लगा लिया। निस्बतियों को ढूंढ ढूंढ कर
प्रीतम ने अपने अंग से जोड़ दिया। एक पल के लिए भी हमें अपने से दूर नहीं कर रहे। इतनी बातें बताकर इस तरह का सुख देने वाले मेरे प्राण प्रीतम के सिवा और कौन हो सकता, जो हमें अर्श की सारी हकीकत खोल कर दे देवे और हमारे दिल के भीतर वो सारे सुख भर दे। हम अर्श के सुखों को दिल में भरकर उसी के लज्जत में मौज मस्ती में डूबे रहेंगे। ऐसे अर्श के सुखों को दिल में धारण करने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि जो